चलिए बेटा, आज अपन देखेंगे फराडे का फर्स्ट लॉ। अब ये कहां से आया बेटा? जब आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अपन पढ़ रहे थे तो वहां पर कुछ ना कुछ अमाउंट डिपॉजिट हो रहा था। तो बेटा बात यह आई कि वो कितना अमाउंट वहां पर डिपॉजिट हो रहा है उसको बताने के लिए फराडे का फर्स्ट लॉ आया था। इसमें यह कहा जाता है कि वहां पे जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आपने बैटरी से कितना चार्ज दिया है। अगर चार्ज ज्यादा दोगे ज्यादा डिपॉजिट होगा, चार्ज कम दोगे कम डिपॉजिट होगा। फिर आप जानते हो करंट क्या होता है बेटा? चार्ज पर यूनिट टाइम, यही होता है। तो यहां से एक फॉर्मूला और आता है, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू T। सही बात है क्या नहीं? और अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो वो आता है W इक्वल्स टू Z इंटू I इंटू T। क्लियर हुआ? अब ये Z क्या होता है सर? इसको कहते हैं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और इस Z की वैल्यू निकालते कैसे हैं? मैंने एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया था आपको, Z इक्वल्स टू जिसका भी निकाल रहे हो, लेट सपोज अगर सोडियम का निकाल रहे हो तो सोडियम का एटॉमिक मास, उसकी वैलेंसी इंटू 96500, जिसको अपन फराडेस कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फराडेस कांस्टेंट कहते हैं। तो इसको कहा जाता है फराडेस फर्स्ट लॉ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर की वैल्यू कितनी आएगी। देखते हैं कमेंट में कौन कौन आंसर करता है।